हेलो बच्चों, मैं पिछला क्लास को कंटिन्यू करना चाहूँगी। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे केंद्र बैंक की परिभाषा प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार से, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र बैंक वह बैंक है जिसे सरकार अपने लेन देन के कार्य करने, व्यावसायिक बैंकों को संयोजित एवं नियंत्रित करने तथा राष्ट्र की मुद्रा एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है। A central bank is a bank that the government set up to handle its transaction, to coordinate and control the commercial bank, and most important, to help and control the nation's money and credit creation. केंद्र बैंक के कुछ मुख्य विशेषताएं। केंद्र बैंक की विशेषताएं क्या होती है? सबसे पहला, केंद्र बैंक पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। नंबर दूसरा, केंद्र बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। तीसरा, केंद्र बैंक लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करता है। चौथा, केंद्र बैंक के पास निम्न संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे पत्र मुद्रा निर्गत करना, साख का नियंत्रण करना एवं मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन करना। केंद्र बैंक के कार्य। केंद्र बैंक के कार्य में सबसे पहला कार्य है नोट का निर्गमन करना और इसका एकाधिकार रखना। केंद्र बैंक जैसे कि देशों में एक ही होता है और देशों में वहाँ के केंद्र बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। केंद्र बैंक द्वारा जारी किया गया पत्र मुद्रा समरूप एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था को असीमित विधिग्राह्य होता है। केंद्र बैंक किसी देश की आवश्यकता को देखते हुए वहाँ कितनी ज़रूरत है उतनी संख्या में कागजी नोटों को छापता है, उनकी संख्या में कमी व वृद्धि करता है एवं अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं संकुचन की स्थिति को बचाने के लिए स्थितिगत निर्णय लेता है। प्राय कारणों से केंद्र बैंक की नोट जारी करने का अधिकार होता है। सबसे पहला, केंद्र बैंक द्वारा जारी किया गया नोट पर जनता का स्थायी विश्वास होता है, क्योंकि केंद्र बैंक बैंकों का बैंक होता है एवं यह कभी भी विघटन नहीं करता। दूसरा है, केंद्र बैंक बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार देने से वह मुद्रा तथा साख की मात्रा का सरलतापूर्वक नियमन एवं नियंत्रण कर सकता है। तीसरा, केंद्र बैंक अत्यधिक नोटों को छापने के भय के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और यदि नोट छापने का अधिकार सरकार के स्वयं अपने हाथों में हो तो इसकी संभावना अधिक है। इसीलिए प्रबल मौद्रिक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को अपेक्षा राजनीतिक भावनाओं तथा राज्य की मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित तत्व बन जाए। नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त होने से केंद्र बैंक की प्रतिष्ठा जो है वो सर्वाधिक होती है। इससे संकट काल में वह अपने कार्य को आसानी से निपटा भी सकता है। केंद्र बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान कर मुद्रा प्रणाली में लोचशीलता बनाए रखता है, क्योंकि केंद्र बैंक जो होती है मौद्रिक प्रणाली को वही संभालती है और विभिन्न प्रकार के मौद्रिक विशेषज्ञ भी इसी से जुड़े हुए होते हैं। अंततः केंद्र बैंक एक स्वायत्त संस्था है एवं वह स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने में सक्षम है। इसमें निर्गमन पर सरकार और राजनीतिक दबाव नहीं हो सकता। नोट जारी करने की विधियाँ या मेथड्स ऑफ नोट इशू। सबसे पहला जो विधि है वो है निश्चित आरक्षित प्रणाली, जिसे हम लोग फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत केंद्र बैंक एक निश्चित सीमा तक बिना कोई धातु कोष रखे पत्र मुद्रा जारी करता है। दूसरा विधि है अधिकतम आरक्षित प्रणाली, मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम। इस प्रणाली में सरकार देश में नोट जारी करने का एक अधिकतम सीमा निश्चित कर देती है और इस सीमा तक नोट बिना किसी धातु या कोष के जारी किए जाते हैं, लेकिन इस सीमा से अधिक मात्रा में नोट बिल्कुल नहीं जारी किए जा सकते। तीसरा क्या है? अनुपातिक निधि प्रणाली या प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत केंद्र बैंक जारी किए जाने वाले नोटों का एक निश्चित प्रतिशत धातु कोष के रूप में रखता है तथा शेष नोटों के पीछे सरकारी प्रतिभूतियां एवं अन्य प्रकार के ऋण पत्र होते हैं।
चौथी है आंशिक अनुपात प्रणाली। इसके अंतर्गत नोट जारी करने के लिए एक निश्चित अनुपात में सुरक्षित कोष रखा जाता है, लेकिन इस सुरक्षित कोष का संपूर्ण भाग धातु कोष के रूप में न रखकर कुछ सोना चांदी के रूप में तथा कुछ विदेशी विनिमय के रूप में रखा जाता है। पांचवा है कोषागार विपत्र निधि प्रणाली, बोनस डिपॉजिट सिस्टम। इस प्रणाली में जारी किए गए नोटों के पीछे किसी प्रकार का धातु कोष नहीं रखा जाता, केवल सरकार बॉन्डों एवं कोषागार विपत्रों दैट इज ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स को ही आधार मानकर नोट निर्गत करती है। छठी न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत नोट के पीछे एक न्यूनतम धातु कोष को रखा जाता है। बैंकों के जो केंद्र बैंक है वो बैंकों के बैंक का कार्य भी करती है। केंद्र बैंक अनेक व्यावसायिक बैंकों के बैंक का कार्य भी करती है। इस प्रकार बैंक जनता के लिए विभिन्न बैंकिंग कार्य करता है, उसी प्रकार केंद्र बैंक व्यावसायिक बैंकों के लिए कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में केंद्र बैंक निम्नलिखित 3 कार्य करता है। सबसे पहला वो कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व या नकद कोषों का संरक्षक का कार्य करता है, जिसमें केंद्र बैंक के पास एक नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है व्यावसायिक बैंक को अपने कुल जमा का कुछ प्रतिशत। दूसरा है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। केंद्र बैंक अर्थव्यवस्था के उन बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का भी कार्य करता है जिस व्यावसायिक बैंकों के वित्तीय संकट में आ गए हैं। अंतिम है केंद्र बैंक अर्थव्यवस्था में बैंकों को समाशोधन गृह की भी सुविधा प्रदान करता है, मतलब डिस्काउंट हाउस। चूँकि केंद्र बैंक के पास प्रत्येक सदस्य बैंक का खाता होता है, इस प्रकार बैंक एक दूसरे के प्रति जितनी भी लेनदारियाँ एवं देनदारियाँ होती हैं उसे हस्तांतरित करके एवं ट्रेजरी एंट्रीज करके, मतलब हस्तांतरण प्रविष्टियाँ करके उसे सुविधाजनक रूप से निपटाता है। अतः केंद्र बैंक विभिन्न प्रकार के वह कार्य करता है जो बैंक आम जनता के लिए करता है। यह सरकार का भी बैंक है एवं सरकार के एजेंट एवं एडवाइज़र का भी या सलाहकार का भी कार्य करता है। विभिन्न देशों में जो केंद्र बैंक होते हैं वो वहाँ के केंद्र सरकार के एजेंट एवं सलाहकार का कार्य करता है। केंद्र सरकार का भी अकाउंट केंद्र बैंक में होता है एवं वहाँ पर वो सरकारी धन को स्वीकार करने का कार्य करता है, सरकारी खर्च हेतु वहाँ से धन को वो प्रदान करता है। इस प्रकार अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण भी प्रदान करता है। केंद्र बैंक विदेशी ऋणों एवं विदेशी व्ययों के भुगतान हेतु सरकार को विदेशी मुद्रा को भी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। अर्थात केंद्र